बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर का इंतखाबी मार्का किसके सर होगा? पोलिंग कल होगी। पोलिंग सामान की तरसील का आगाज़ कर दिया गया है। कानून साज असम्बली के 45 नशिस्तों के लिए 32 लाख से ज़ायद वोटर्स हक़ के राय दही इस्तेमाल करेंगे। तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में तगड़ा मुकाबला मुतवक्को है। तख्ते मुज़फ़्फ़राबाद पर हुक्मरानी के लिए सियासी जमातों को दिया गया इंतखाबी मुहिम का वक्त तमाम हो चुका है। बल्ला चलेगा या तीर, शेर धाड़ेगा या तराजू की होगी जीत, फैसले में बस एक दिन बाकी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज़ाद कश्मीर में 33 और महाजरीन मुकीम पाकिस्तानियों के 12 इंतखाबी हलकों में उम्मीदवारान ने वोटर्स को मनाने के लिए खूब इंतखाबी मुहिम चलाई। 24 जुलाई यानी आज वोटर्स और उम्मीदवारान एक दिन का आराम करेंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन का अमला 25 जुलाई यानी कि कल बरोज़ इतवार के लिए पोलिंग की तैयारियों को हतमी शक्ल दे रहा है। इतवार के रोज़ 32,20,546 वोटर्स 742 उम्मीदवारान में से खुफिया राय दही से अपने नुमाइंदगान का इंतखाब करेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी अमले के लिए 45 हलकों में मर्दों के लिए 1398, ख़वातीन की 1353 और मुश्तरक 1992 समेत कुल 6,139 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी अमल को शफाफ बनाने के लिए प्रिजाइडिंग अफसरान समेत 250 अफसरों को मजिस्ट्रेट के बराबर इख्तियारात भी दे दिए गए हैं। नाज़रीन, गैलप सर्वे आया है और गैलप सर्वे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 44% वोट लेगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 12% वोट लेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 9% वोट लेगी। अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें एजे के इलेक्शंस का, 2006 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी थी, 2011 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी थी, 2016 में मुस्लिम लीग नून की कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी थी और 2021 में एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बने। और उसकी बड़ी मेजर रीजंस हैं। GB, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, इनको तमाम तर फंडिंग जो है वो वफाक से होती है। अगर किसी सूबे का या किसी और पॉलिटिकल पार्टी का ये ख्याल है कि वो फंडिंग कर सकते हैं क्योंकि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के फंड्स, प्रोजेक्ट, ये सब कुछ स्पॉन्सर होता है वफाक से। सो एक ट्रेंड जो हम देख रहे हैं 2006 ऑनवर्ड्स, वो यही है कि जिसकी वफाक के अंदर हुकूमत होती है उसी की गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत होती है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मुझ पे बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है चौधरी नूरुल हसन तनवीर ने, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे साथ हैं कादिर खान मंदोखेल, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मेरे साथ हैं शेर अली अरबाब, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। शेर अली अरबाब भाई, आपसे बात का आगाज़ करता हूँ। गैलप सर्वे पर अगर हम लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इट, ये हमेशा से एक रहा है कि जिनको सूट करता है ये वो कहते हैं जी गैलप सर्वे ठीक है, जिन पार्टीज़ को सूट नहीं करता वो कहते हैं जी हम इसको बाएंगे, हमारी इस पे नहीं है। सो गैलप कह रहा है कि 44% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चांसेस हैं कि आप लोग आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन है वो कल जीत पाएंगे। किस हद तक आप लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं, कीपिंग इन माइंड कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तो खैर इस वक्त एज ऑफ टुडे उनकी हुकूमत भी है वहां पर? जी देखें, वही वाली बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अगर ये हमारे हक में नहीं आता तो शायद हम ये भी कहते कि ये जो है सर्वेस जो है उसका कोई वो नहीं है। लेकिन चूंकि अभी अक्सर हम हर सियासी जमात ने इस किस्म के खासकर गैलप सर्वे और इस किस्म के सर्वेस को सपोर्ट किया। सो बेसिकली हमारा ये ख्याल है कि गैलप सर्वे अपनी जगह, उसके अपने वो भी हैं, लेकिन जो हमें ग्राउंड से रिपोर्टें आ रही हैं, जो हमारी पोलिंग डे की तैयारी है, सो आई थिंक कि हम विल इंशाल्लाह बी इन अ बेटर पोजीशन एंड हम पूरी कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम सीटों को जीतने की कोशिश करें। ओके,
ठीक है। अच्छा, कादिर मंदोखेल साहब, आपकी तरफ आता हूँ। आज बिलावल भुट्टो की भी हमने तकरीर सुनी और अमेरिका के दौरे से भी वो वापस आए हैं। ग्राउंड पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि जी हमारी स्टैंडिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उतनी स्ट्रॉन्ग है, ना ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इतनी स्ट्रॉन्ग है। ऑल्दो मुस्लिम लीग नून इस चीज़ की दावेदार है कि जी हमने वहाँ पर बड़ा काम भी किया है। क्या कहेंगे इस पर? बहुत शुक्रिया। देखिए, कश्मीर के इलेक्शन को आप हरगिज़ पाकिस्तान की किसी इलेक्शन से उसको मुआवजा ना करें, क्योंकि कश्मीर के इलेक्शन की बुनियादी जो वहाँ पे लोगों के जो एहतजाज है वो आज़ादी है, और सबसे बढ़कर जो हमारे आज़ाद कश्मीर के लोग हैं वो भी इस बात की हामी है कि मकबूजा कश्मीर को इंडिया से आज़ाद कराया जाए और उनको राय शुमारी का एक हक दिया जाए। हाँ। और मैं अगर डेवलपमेंट की बात करूं तो मेरे ख्याल में जो वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, जो रोडों का जाल बिछा है, यहाँ जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस बनी हैं, तो पीपल्स पार्टी से ज़्यादा किसी ने नहीं बनाया। मगर मैं उससे की बात करूंगा कि ये मसला नहीं है उनका। अगर मैं कराची की बात करूं, मैं पंजाब या किसी और पाकिस्तान के हिस्से की बात करूं, तो वहाँ लोगों का सरोकार इस बात से है कि हमें आप रोड बना दे, पानी दे, बिजली दे, वगैरह वगैरह। वहाँ तो आज़ादी की जंग है और आज़ादी के लिए लोग एहतजाज कर रहे, शहादतें उन्हीं की है, ख़वातीन के, बच्चों को, नौजवानों को, सबके हवाले से। ठीक है। तो कश्मीर के लोग जो आपने शुरू में इंट्रो में जो बात की थी कि फंड वफाकी हुकूमत दे रहे हैं वगैरह वगैरह, ना वफाकी हुकूमत जो फंड दे रहे हैं वो फंड इनका फिक्स है। वो कोई ऐसा नहीं है ना कि मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत या नून लीग की हुकूमत आ जाए तो उनको 1 टका नहीं मिलेगा। वो फंड उनका वो तो बरकरार रहेगा। 19-20 का फर्क हो सकता है और कुछ नहीं है। लेकिन सबसे बढ़कर कश्मीर की जो आज़ादी है या कश्मीर कास्ट को जो नुकसान पहुंचा है, तो मेरे हिसाब से मौजूदा हुकूमत से ज्यादा किसी ने नहीं पहुंचा है। उसकी बड़ी वजह कि मुझसे या हमारे दूसरे साथियों से जब आप मीडिया के दोस्त तो सवाल करते हैं कि आपने कश्मीर के लिए क्या किया है, तो हमारा पहला जवाब ये होता है कि हमने 3 नस्लों से कश्मीर का हमने दिफा किया है, और न कि 2.5 साल हुकूमत ने जिनकी वजह से जहां इमरान खान साहब दुआएं मांग रहे थे कि कश्मीर की मोदी अगर जीत जाए तो कश्मीर की आज़ादी मुमकिन हो। फिर सर मुझे एक जुमला कहने दे मुकम्मल। उसके बाद इमरान खान साहब अमेरिका गए ट्रम्प से, तो ये भी एक तासुर दिया गया कि शायद वहां पे कश्मीर की आज़ादी के लिए बात की गई, मगर जिस तरह उसका इस्तकबाल किया गया इनके वज़ीरों मशहूरों ने, तो ये सवाल तो ये पैदा हो रहा था कि शायद वो कश्मीर का मसला हल हो गया। फिर क्या बात है, मैं अगर गलत नहीं सोचूं या अगर पॉजिटिव भी सोचूं तो मैं क्या सोचूं, तो एग्जैक्ट 10 दिन बाद आर्टिकल 370 और 35A उनने लगा लिए और कश्मीर को ग्रिप में ले लिया। ठीक हो तो ये बिल्कुल ठीक है। मंदोखेल भाई आपका पॉइंट आ गया। सॉरी, मुझे एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है जी। ब्रेक से जरा वापस आते हैं तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी चौधरी नूरुल हसन तनवीर ने भी जी हमें ज्वाइन कर लिया है। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। आप आज़ाद कश्मीर में इस वक्त कंपेन भी अब तो ख़त्म हो गई है, बट यू आर देयर। चौधरी साहब, क्या सिचुएशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून देख रही है आप लोगों की? एक तो ये बताइएगा, सेकेंडली आप लोगों की इस वक्त हुकूमत है वहाँ पर, फिर क्यों आप लोगों को कंसर्न्स हैं कि जी इलेक्शन चोरी हो सकता है, जिसका बरमला इजहार मरियम नवाज भी कर रही हैं और बाकी के भी जो आपके लीडरान हैं जी वो कर रही हैं? बात यह है कि हमारे पास 2 एक्सपीरियंस हैं, एक इलेक्शन 2018 का है और एक इलेक्शन गिलगित बिल्तिस्तान का है। वो हमने कम बैक किया और जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें हमने खासतौर पर डस्का का जो इलेक्शन है वो किस तरह से इन्होंने हमसे छीन लिया था, चोरी कर लिया था, अपने तय उन्होंने अपनी वारदात मुकम्मल कर ली थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन की बरवकत मुदाखलत में और हमारे जो पार्टी है, पार्टी की जो लीडरशिप है और हमारे जो कारकुन है उनकी बरवकत जो है मुदाखलत में जो है अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से इलेक्शन हुआ और दोबारा फिर ये हुकूमत जो है अपनी मर्जी के नतायज हासिल नहीं कर सकी और हमने वो डक्का लगा दिया, वो स्टाफ लगा दिया, वो इसको हमने रोक दिया वहाँ पे इनको। अच्छा। कि ये कोई किसी किस्म की हरकत ना कर सके। अब इस वक्त जो इलेक्शन जो कश्मीर है, हम चाहते हैं कि कश्मीर में पाकिस्तान वाला जो सूरत पैदा ना की जाए कि और गिलगित बिल्तिस्तान वाली पैदा ना की जाए। पाकिस्तान से हमसे मुस्लिम लीग नून से
इलेक्शन किस तरह छीना गया आप सबके सामने है। फाफन की रिपोर्ट के मुताबिक 53 सीट्स जो थी उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून के जो वोट थे, फर्ज किया उन्होंने वोट 1 लाख हासिल किया एक कैंडिडेट ने, और पीटीआई के बंदे ने कैंडिडेट ने 95 किया, तो उन्होंने 7000 और 8000 वोट जो है मुस्लिम लीग का डबल स्टैंप से रिजेक्ट कर दिया। और उनके 95,000 रह गए। हम मुस्लिम लीग नून के बंदे के 92-93 हुए, तो 2000 की लीड से वो पीटीआई के बंदे को जिता दिया गया। यही कुछ एमपीएम के साथ हुआ, यही कुछ फजलुर रहमान साहब के साथ हुआ, और पीटीआई की हुकूमत को मुल्क कौम के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। उन्होंने जो तबाहकारियां की हैं, हम नहीं चाहते कि वही कुछ जो है कश्मीर के अवाम को भी देखना पड़े। वो जो 200 जो थे ना अपना माहिर माशियात, वो अभी यहाँ पे ना किया जाए। अच्छा, अवाम की उमंगों के मुताबिक, यानी कश्मीर के अवाम कुल उमंगों के मुताबिक हम कहते हैं जो वो उनकी उमंगों के मुताबिक। ठीक है चौधरी साहब आपका पॉइंट आ गया। मुझे जरा ये एक मिनट मुझे और देर से बात कंप्लीट करने के जी। हम भी चाहते हैं कि फर्ज किया एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर 1000 वोट है और 50% कास्ट होगा, 500 वोट में कास्ट होना है। अब 500 वोट जो है कास्ट होने के बाद जब टाइम खत्म हो जाएगा तो उसकी रिपोर्ट है 500 वोट की गिनती करने के लिए कितनी को देर लगती है। ठीक है, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा आप उसको कंप्लीट करें और उसका रिजल्ट जो है फॉर्म 45 जो है वो फौरन उनके जो कैंडिडेट के नुमाइंदे उनके हवाले किए जाए। पॉइंट आ गया जी आपका, जो है वो खत्म हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ा सा मैं इस चीज को, शेर अली अरबाब भाई, मैंने एक ट्रेंड बताया 2006 से लेकर 2021 तक के, जिसकी वफाक के अंदर हुकूमत होती है, जीबी हो या एजेके हो, वहां पर उन्हीं की हुकूमत चल रही होती है। इस वक्त जो सिचुएशन है, अपेरेंटली मैंने गैलप सर्वे भी आपके सामने बताया, जो ओवरऑल सर्वे आ रहा है और जो वहाँ के जो लोग हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, हमारे नुमाइंदगान, उनसे भी अपेरेंटली ये लग रहा है कि वफाक में, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो वो लीड लेगी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर इस रिजल्ट को नहीं मानती तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी जी? देखें, लेट मी ऑल्सो चौधरी साहब को मैं जरा रिस्पॉन्ड करूं। जी जी। कश्मीर में इस वक्त कोई इंटरिम गवर्नमेंट गालिबन नहीं है जी, पीएमएलएन की गवर्नमेंट है। ठीक है ना, सो पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि वहां पे इलेक्शन कमीशन जो है पूरा बाइख्तियार है, ऐसा ही है बिल्कुल। तो अगर ये दोनों हकायक हैं और गैलप सर्वे हमारे हक में आता है, तो और अब उसके बाद भी हम अगर इलेक्शन जीत जाते हैं, तो कम से कम ये तो पीएमएलएन तो ये नहीं कह सकती ना कि हमारे साथ धांधली हुई है। सो ये जो है ना, ये कल जो है, हम ये दुआ करते हैं कि एक अच्छे पुरअमन तरीके से इलेक्शन हो जाए और जो भी आवाम का फैसला हो वो सामने आ जाए। पीछे पास में घूमने फिरने की, लेट्स फॉरगेट अबाउट 2018 में हुआ क्या हुआ, डस्का में क्या, हम बात कल के इलेक्शन पे कर रहे हैं। कल के इलेक्शन में ये एक्सक्यूज किसी के पास नहीं है कि जी इंटरिम गवर्नमेंट के साथ ये हुआ और इलेक्शन कमीशन ने ये किया और वो किया। हर पार्टी के वहां पे लीडरान भी मौजूद हैं, वहां पे उनकी पोलिंग एजेंट्स भी होंगे। ये वैसे हाँ, ये कानून भी चेंज करने की जरूरत है जिस तरह बाकी पाकिस्तान में होता है। कश्मीर और जीबी में भी होना ये चाहिए कि इलेक्शन एक इंटरम सेटअप में आना चाहिए, सिटिंग गवर्नमेंट ना करे। तो वो वाली कहानियां जो है ना, दे आर आउट ऑफ द विंडो। ये धांधली है, ये इलेक्टेड है, सिलेक्टेड है, कल लग पता जाएगा जो भी सिचुएशन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मंदोखेल भाई, मुझे जरा बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप लोगों का क्या आइडिया क्या है? क्या आप लोग कितनी सीटें आउट ऑफ 45 आप लोग कितनी सीटें लेने में कामयाब हो जाएंगे कल? और उसके बाद क्या आप लोग इंडिपेंडेंटली इस पोजीशन में होंगे कि आप लोग हुकूमत बना सकें, या फिर आपको साथ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को भी डालने की जरूरत पड़ेगी जी? ये तो अभी कल ही पता चलेगा एग्जैक्टली। यकीनन मैं तो ये कहूंगा कि सारी की सारी सीटें हम जीतेंगे, मगर सभी नहीं ये भी मैं नहीं कहूंगा।
और दूसरे जो ये हमारे मैंने साहब शेर अली अरबाब साहब जो बातें कर रहे हैं गलत सर्वे का, अभी 1.5-2 महीने पहले मेरे इलेक्शन में कराची में गलत सर्वे ने पीटीआई को जिताया, जबकि रिजल्ट जब आया तो पीटीआई 6 नंबर पे आ। तो भाई ऐसी सर्वे वालों को क्या करना है जो वो पैसे देके कुछ भी रिपोर्ट बना देती है, उनकी तो कोई टेंशन नहीं है। न गलत सर्वे को यहाँ की खदफाल का पता है, वो जाके 200-400 लोगों को आगे पीछे जो उसकी मतलब फर्क होता है उनका ले लेते हैं, वो भी पता नहीं लेते कि नहीं लेते, पर एक अलग तरह। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कश्मीर का इंतहाई नाजुक सूरत हाल है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, गिलगित के हवाले से भी आप देख रहे हैं जहाँ बिलावल साहब ने महीने से ज्यादा वहाँ पे स्टे की है और तकरीबन सारी आवाम जलसे जुलूस ये बता रही थी कि पीपल्स पार्टी जीत रही है, मगर रिजल्ट उसके बरक्सा किया। और फिर सबको पता धरना लोगों ने किया है, शोर शराबा किया है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने यह फैसला कि क्योंकि हमें इंडिया की तरफ देखना है, क्यों मुस्लिम लीग पीटीआई वाले इस चीज को नहीं सोच रहे कि इनको सिर्फ इख्तिदार चाहिए, और फिर इख्तिदार भी चाहिए तो कुछ पता तो ना। अभी जो इमरान खान साहब ने परसों जलसे किए और जलसे में उन्होंने कहा कि हम कश्मीर का इलेक्शन के बाद हम ये कहेंगे सबसे पहले रेफरेंडम कराएंगे कि आप इंडिया के साथ जाओगे या पाकिस्तान के साथ, फिर हम दूसरा रेफरेंडम कराएंगे कि आप पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हो या अलग मुल्क। अब अल्लाह उसको, मैं क्या बोलूंगा इन अरस्तों को, इनको ये नहीं पता कि क्या ये रेफरेंडम आपके हाथ में है, क्या ये बनी गाला का इलेक्शन हो रहा है। तो आप मुझे बताओ, अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद जो पूरी दुनिया उसके ऊपर अमल नहीं करा सकती है, क्या आपकी बातें इंडिया मानेगी, क्या बैनुल अक़वामी दुनिया मानेगी जो आप इस तरह करें? फिर एक रेफरेंडम आपने करा दिए जो आपने पाकिस्तान के साथ मिला दिए, फिर दूसरा रेफरेंडम कौन कराएगा? पर ये सारी चीज कश्मीर खास को नुकसान पहुंचा रही है। मैं समझ रहा हूँ जो पाकि हुकूमत धांधली की जो ऐलानात किए, अभी शेख रशीद साहब को देखे, आज दोपहर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कि कल मैं लाल हवेली से 7 बजे ऐलान करूंगा कि पीटीआई जो है जीत रही है। हाँ जी, तो भाई आप अभी करो, आप अभी से ऐलान करो, आप जंगल के बादशाह हो, अंडा दो या शेर दो, जो जंगल के शेर हो, अंडा दो या बच्चा दो, आपका इख्तियार है। और फिर 5 बजे पोलिंग खत्म हो रहे हैं और 7 बजे उसने टाइम बता दिए, जबकि इलेक्शन आमतौर पे 24 घंटे के बाद, 12 घंटे के बाद उसका रिजल्ट आता है। Okay. मेरे कहने के अंदर कि अब अगर आप करोगे तो आपके इलेक्शन में और इंडिया के 370 में फिर फर्क क्या रह जाएगा? हम जहाँ इंडिया गलत कर रहे हैं उसको हम गलत कहते हैं, आप कौन सा सही करे हो? अगर आपकी हुकूमत नहीं आ जाएगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? अगर मुस्लिम लीग नून की या पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ जाएगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? आपके पास तो पाकिस्तान का है। और फिर उससे बढ़कर जब इलेक्शन कमीशन ने अली गंडापुर को, इनको अपनी गंदी जबान के ऊपर उनको निकाला गया और निकालने के बाद वज़ीर-ए-आज़म अपनी जहाज में लेके वापस स्टेज पे बिठा लिया है, कौन सा उसूल है, कौन से रूल्स है? आप करे इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए बात, खुद आप धांधली के सरगना निकलते हो, हाँ। खुद आप उसकी बात कर रहे हो। तो आप मुझे बताओ ऐसी सूरत-ए-हाल जो आपके सामने या मजीद जो फुटेज आई है सोशल मीडिया पे जहां डंडे लगे हुए, तो आप ऐसी सूरत में क्या उम्मीद रख सकते हो? ठीक हो गया। अच्छा चॉइस साहब, मुझे जरा एक चीज बताएं, आप लोगों की कैलकुलेशन, बिकॉज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास अपनी कैलकुलेशन जरूर हो कि हमारी कितनी कैलकुलेशन है और हम लोग कितनी सीट्स जहां पर हमारा वोट बैंक ज्यादा है या जहां से हमें मिलेगी। इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, इंटरम सेटअप नहीं है। एक तो आपने ये भी रिस्पॉन्ड कीजिएगा शेर अली अरबाब साहब का जो इस पे कमेंट था, और सेकेंडली आप लोग कितनी सीट्स इस वक्त वहां पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी मुस्लिम लीग नून? पहली बात, मैं हमारे जो दोस्त हैं अरबाब साहब गालिबन जी जो बात कर रहे थे, मैं उनको ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अल्लाह के लिए ये अली अमीन गंडापुर जो है उसकी तरह ना सोचें। नहीं, शेर अली फर्क इंसान है जी, बिल्कुल। ये अच्छा, ये देखें आप कि ये जो दुनिया में सर्वेज आते हैं, ये जलसे होते हैं, ये इलेक्शन में कैंपेन चलती हैं, उसी के मुताबिक ही तकरीबन रिजल्ट आता है। हाँ। तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि एक जगह पे बाद में इमरान खान जाता है तो 2000 का जलसा होता है, हमारी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ जाती हैं और हमारी पूरी क़यादत जाती है पार्टी की, तो वहां पे जलसा जो है वो लाखों में जाता है। अब आप ये कहें कल कला को कि क्योंकि
वोट जो है वो पीपल्स पार्टी ने अपना उसने पीटीआई ने बेहतर कैंपेन की। यकीन करें कि यहाँ पे कश्मीर में बहुत सारी सीट्स के ऊपर पीटीआई कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। अगर है तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में मुकाबला है कई जगहों के ऊपर। ओके। और फिर कई जगहों के ऊपर मुस्लिम लीग नून में और आजाद उम्मीदवारों में मुकाबला है। मुस्लिम लीग नून में और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में मुकाबला है। तो हम इस वक्त जो है मुस्लिम लीग नून मेजर पार्टी है, हमारे पास इंशाअल्लाह ताला 30 से ज्यादा ऊपर जाना चाहिए, हमें सीट्स मिलनी चाहिए। 30 से ज्यादा बेहतरीन पोजीशन है जय साहब, 30 से ज्यादा। जी जी, इसमें हमारी बेहतरीन पोजीशन है। और ये है कि हमारी एक्सपेक्टेशन इससे मोर देन दिस है। आप ये देखें कि इस वक्त जो कश्मीर में जो कैंपेन चली है, जो कश्मीर का जो नौजवान है, हाँ। कश्मीर की जो अवाम है, वो क्या चाहते हैं? उन्होंने मोहतरमा मरियम के जलसों में शमूलियत करके उनको वेलकम करके ये इत्मीनान का इजहार किया है। और यहाँ पे आप कोई पुरानी बातें जो है लेके बैठे हुए हैं कि हम कहते हैं जी कि वो जहाँ पे जिसकी हुकूमत होती है वहां पे वैसा होता है, ऐसे नहीं है। यही वो लोग हैं जो अकल के अंधे हैं। इन्होंने पाकिस्तान में 1971 में भी यही कुछ किया। इनको एहसास ही नहीं है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है सूरत क्या है। इनको एहसास नहीं है कि मौजूदा इमरान की नालायक और नाहर और निकम्मी हुकूमत ने पाकिस्तान के अवाम को कहाँ पहुंचा दिया। इनको ये एहसास नहीं है कि ये जो पाकिस्तान में जो महंगाई का तूफान है, जो गरीब आदमी है वो क्या सोच रहा है। यार मुझे ये बताए कि इमरान खान को लाके क्या फायदा हुआ है? चाय साहब वो तो देखिए ये तो डिबेटेबल चीज है। हम वही कुछ जो तबाही हमने पाकिस्तान में की है वही हम आजाद कश्मीर में क्यों करना चाहते हैं? मुझे ये जवाब दे दें। मैं लेता हूं जवाब, मैं लेता हूं जवाब। ठीक है, अच्छा शेर अली अरबाब भाई, दो चीज़ें हैं। एक तो आपने कमेंट करना है वो ज़रूर कीजिएगा। 30+ जो 45 में से 30+ सीटें चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब क्लेम कर रहे हैं कि जी 30+ पे हम आएंगे। सो इसका मतलब ये है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई, आप लोगों के पास टोटल 15 नशिस्तें होंगी जिनके ऊपर आपने खेलना है और आप लोगों ने जीतना है। डू यू रियली थिंक कि यही नंबर ऐसा ही नज़र आ रहा है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को भी वहां पर जी, या आप लोगों की नंबर गेम क्या है वहां पर? इन्होंने 30+ कहा है, so maybe it is not 15, it is probably less than 15. so हम कोई 10-12 में से हम और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और पीपल्स पार्टी गुजारा कर लेंगे कोई ना कोई। 10-30 से ऊपर हैं। अब ये नहीं पता कि कितने ऊपर हैं, 35 हैं, 36 हैं, 38 हैं। खैर वो तो जो चौधरी साहब ने कह दिया सो कह दिया, उनका अपना हक है कहने को। जहां तक वो सोच वाली बात है, मैं एक बात आपको बताता हूँ, मैं कभी भी जाती तौर पे किसी लीडरशिप के ऊपर ऐसी बात नहीं करता कि कल को अनडाउटेडली यस आई एग्री मेरे लीडर के ऊपर मैं ये कभी भी नहीं कहूंगा कि वहां इमरान खान जाता है और मरियम बीबी जाती है, सो वो नहीं होगा। अगर होगा तो इमरान खान साहब होगा और मरियम बीबी होगा। सो वो वाली वो तो छोड़ दें। सो ना अगर अली अमीन की तरह मैं सोचता हूँ और ना मैं चौधरी साहब की तरह सोच रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, तो ये तो हो गया एक। ठीक, दूसरी बात जो है वो जो इन्होंने 71 का रेफरेंस दिया है, तो जरा इनसे क्लैरिटी ले लें कि 71 में तो हमारी पार्टी नहीं थी, किन की बात करने हैं। हुकूमत भी वहां पे इनकी है, इलेक्शन कमीशन आजाद है, उसके बाद किसके ऊपर ये उंगलियां उठा रहे हैं? अच्छा, सो देखें कल इलेक्शन होगा, हुकूमत इनकी है, अगर कोई ऊपर नीचे हो गई ना तो फिर जिम्मेदारी इनको लेनी चाहिए, बिकॉज़ दे आर इन द पावर। आप लोगों के पास क्या नंबर गेम है? आप लोग क्या समझ रहे हैं, कितनी सीट्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? हम देखें अभी से वही वाली बात कि इन्होंने अभी कहा कि जी लाल हवेली में वो चौधरी साहब ने ये कहा, हम हर कोई अपनी प्लानिंग करता है, स्ट्रेटेजी करता है। इन्होंने कहा 30+। हमारी जो टीम है वो हमें कह रही है कि जिस तरह की सिचुएशन है कि we are going to aim for two-third majority. 2/3 majority, okay, ठीक है। We're going to aim for it. आती है नहीं आती वो अलग बात है।
ओके, बिल्कुल ठीक है। मंदोखेल भाई, ज़रा सिचुएशन अब थोड़ी सी, अब कुछ शक्ल थोड़ी नज़र आने लग गई है, जो अपेरेंटली लग रहा है। आपको किस हद तक लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वहाँ पर 30+ सीट्स ले लेगी? क्योंकि इस वक्त जो इशू है कि ग्राउंड के ऊपर किसने काम किया हुआ है वो आप तीनों को पता है, आप लोग तीनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी ऑप्टिमिस्टिक है कि आप लोग वहाँ पर हुकूमत बना सकेंगे, और नंबर आप लोग क्या एक्सपेक्ट करें आउट ऑफ 45 जी? पहली बात तो ये है कि मैं दोबारा कहूंगा, कश्मीर में डेवलपमेंट की जंग नहीं किया, कश्मीर में रोड और उसके लिए जबकि पीपल्स पार्टी ने किया, ये सब आवाम गवाह है। अगर जंग है वहां पे कि कौन प्रो इंडिया गवर्नमेंट है, कौन प्रो इंडिया पार्टी है। अगर मैंने इमरान खान साहब की तो आपको बता दिया है, क्या मैं वो मोदी ने जो 500 लोगों का जहाज भर के अफगानिस्तान से डायरेक्ट लाहौर यात्रा पे आ गए और क़ायद-ए-आज़म की सालगिरह वाले दिन नवाज शरीफ साहब के सालगिरह मनाई, क्या कश्मीरी आवाम को भी पता है सारी बातें, ये सारी चीजें पता है सबको। और अभी जो कल से जो खबरें आई है मजीद वहाँ पे जो अफगानिस्तान के कठपुतली हुकूमत से इनकी जो तस्वीरें आ रही सारे, मैं ये समझ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी एक वाइट पार्टी है जो 3 नस्लों से तहफ़्फ़ुज़ करेगी। मैं लफ्ज़ तहफ़्फ़ुज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ बार बार इस वजह से कि पीपल्स पार्टी में, चलो मुस्लिम लीग नून को भी शामिल कर देता हूँ यहाँ पे, कि इंडिया या इंडियन एजेंट को ये हिम्मत नहीं हो सकती वो 370 लगा ले। आज उन्होंने 320 लगाने के बाद जुम्मे के दिन का आधा घंटा जो है ना उन्होंने एहतजाज किया है, और उसके बाद उन्होंने ये कर दिया कि चलो अब मजीद एहतजाज को बढ़ाते हुए कश्मीर हाईवे का नाम श्रीनगर हाईवे लगा दिया है, श्रीनगर किया है। क्या ये काम करता हूँ, मेरा हल्का बल्दिया टाउन का मैं नाम ऐसा करता हूँ लंदन टाउन रख देता हूँ, दूसरा सारे हल्का मेरे साथ एहतियात टाउन उसका न्यूयॉर्क टाउन रख देता हूँ। क्या मेरे हल्के के अवाम इनके नाम बदलने से बेवकूफ बन सकते हैं या उनको तसली हो सकती है? हरगिज़ नहीं। ठीक है, किसको बेवकूफ है कि श्रीनगर नाम रख दिए और उनको याद नहीं है जब कश्मीर की असेंबली से इमरान खान साहब ने खिताब किया पिछले साल, और वहां उनकी अपोजिशन वहां की जो जमातें उन्हें कहा ये नक्शाबाजी नहीं चलेगी, आप मामूली काम करें, आप कश्मीर के सफीर, आप कश्मीर के जाली वकील बनने का तो दावा करे हो, आपने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर तो कर ली है, जो आपके यूथ जो है ना उसको अप्रिशिएट कर रहा है। क्या अमली कार मुझे एक बता दो जो कश्मीर के कास के लिए इमरान खान साहब ने उठाया, एक भी बता दो मुझे। और यही सवाल मेरा मुस्तफ़ा नून से है। लेकिन पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह, आपको याद होगा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कहा कि मैं ख्वाब में भी गलती नहीं कर सकता हूँ कश्मीर के बारे में। ठीक है, मैं घास खाऊं, घास एटम बम बनाएंगे। आज एटम बम को वो इंडिया के साथ मुआहदे में एटम बम खत्म करने का इमरान खान साहब ने बात की है। आज उन्होंने रेफरेंडम की बात की है। आज उन्हें न जाने कल परसों क्या बातें करेंगे। तो मैं समझ रहा हूँ कि कश्मीर के इलेक्शन को हमने बिल्कुल उससे अलग रखना है। ठीक है, और दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा अगर अपोजिशन की हुकूमत आ जाए? कम से कम मैं ये समझ रहा हूँ जो इलेक्शन कमीशन है या वफाकी हुकूमत है वो थोड़ा होश के नाखून ले। कश्मीर के ऊपर जो गिलगित को उन्हें हाल कर दिए वो हाल कश्मीर का ना करे। बिल्कुल ठीक है मंदोखेल भाई, आपका पॉइंट आ गया जी। ठीक है, पॉइंट आ गया। अच्छा चौई साहब, मुझे 2 चीजें शॉर्टली बताइएगा, मेरे पास टाइम थोड़ा है। चौई साहब, ये जो कश्मीर की हमने कैंपेन देखी, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दैट, इट वाज मोर ऑफ इंडिविजुअल्स। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इमरान खान साहब को पॉइंट अप करती रही। इमरान खान साहब, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, बिलावल वाज ऑल टुगेदर अगेंस्ट इमरान खान। कश्मीर कहाँ गया? ये तो बड़ी जातियात वाली जंग हमने देखी है पिछले जितने दिनों से ये कैंपेन चल रही है जी। पहले जो आपने फरमाया ना, पहले जो है हमेशा ऐसे ही, पहली बात तो ये ऐसे ही होता है। पहले मुझे एक बात करने दीजिए, मैंने 35+ कहा जी। मैं आपके सामने इस वक्त जो मौजूदा असेंबली है उसकी 50 सीट जो है 5 वुमेन की हैं, 45 रिजर्व आई जी। उसकी जो सूचे आ रहा है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून 35 है, JUI 2 है, और पीपल्स पार्टी 5 है और PTI 3 है, बाकी इंडिपेंडेंट है और JKPP है 1। ठीक है जी, ये टोटल हमारे पास 35। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी जमात की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस और हमारी इमरान हुकूमत की फेलुअर
और यहाँ पे जो हमारी पॉपुलरिटी है मुस्लिम लीग नून की, उसकी वजह से मैं कहता हूँ कि हमारे पास 30+, मैंने हालांकि 35 मुझे कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने 30+ कहा। तो ये मेरा जो तजिया था वो ऐसी हवा में नहीं था, उसको बेस बना के मैंने अर्ज की। चौधरी साहब, कल मैं आपसे इसको आपको लाइन पे लूंगा जी, साथ अगर ये रिजल्ट आया तो मैं आपसे बिल्कुल लाइन पे लूंगा इंशाल्लाह ताला जी। हमारा यहाँ आने का, इस वक्त मैं कश्मीर में हूँ, रावलकोट में हूँ, हमारा यहाँ आने का मकसद भी यही है। चौधरी साहब ठीक कहते हैं, हम ये कहते हैं कि जो इमरान खान आके यहाँ तकरीरें करेगा तो हम उसके ऊपर कहेंगे यार तुम्हें आईना ये दिखाते हैं कि खान साहब आपने पाकिस्तान का ये हाल किया है। चौधरी साहब वेरी सॉरी, मेरे पास टाइम जी बिल्कुल खत्म हो गया। चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब, कादिर खान बल साहब, शेर अली अरबाब साहब, बहुत शुक्रिया जी आप सबका। व्यूअर्स एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, 20 जुलाई 2021 को इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, वहाँ पर नूर 27 साला लड़की का कत्ल कर दिया गया और उसको कत्ल करने वाला ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र, इस दरिंदे की शक्ल अभी आप लोग देखेंगे, ये था वो शख्स जिसने इस लड़की को कत्ल किया और जिस बेरहमी से कत्ल किया, ये पूरे सोशल मीडिया, तमाम मीडिया के ऊपर ये ज़द-ए-आम है बात, लेकिन मैं वो शायद अपने चैनल पर, अपने प्रोग्राम में वो बोल नहीं सकता। 2-3 चीज़ें मैं बड़ी इसमें क्लैरिटी, लोगों के दिमाग में एम्बिग्विटी इसको लेकर चल रही है और हमारी बड़े कंसर्न जो कॉर्नर्स हैं उनके साथ भी बात हुई है, पुलिस से बात हुई है, रिस्पेक्टिव इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद काजी जमील रहमान से बात हुई है। वो लोगों की समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है। नंबर 1, ये शख्स अपनी सेंसेस में था जिस वक्त इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जिस वक्त ये थाने में गया है, और एज ऑफ राइट नाउ जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं ये अपनी सेंसेस में है। सो ये जो लोग परसीव कर रहे हैं कि ये मेंटली डिस्टर्ब्ड था या मेंटली रिटार्डेड था, ये चीज़ें एज ऑफ राइट नाउ बिल्कुल कहीं पर ना पुलिस ना इन्वेस्टिगेशन किसी के सामने नहीं आई। ड्रग अब्यूज़ की कहा जाता है जी इसकी हिस्ट्री थी, तो हिस्ट्री थी बिल्कुल होगी, इसको वेरीफाई अभी तक किसी ने नहीं किया और जो पुलिस का इस पे वर्डिक्ट है, जो व्यू पॉइंट है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स का व्यू पॉइंट है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बिल्कुल ही वॉज इन हिज सेंसेस एंड इवन एज ऑफ टुडे ही इज़ इन हिज सेंसेस। अच्छा, उसके बाद ये दूसरी चीज़ कि क्या सस्पेक्ट ये जो शख्स है ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र, क्या इसको पता था ये सब कुछ जो वो कर रहा है? तो इसके ऊपर कंप्लीटली इस चीज़ के ऊपर बताया गया है कि इस जानवर को पता था ये जो कुछ कर रहा है, और जब उसके बाद इसके पूछा जा रहा है, अब जबकि ये जिस्मानी रिमांड के ऊपर है, तो ये सब कुछ बता भी रहा है कि क्या वहाँ पर हुआ। उसके बाद ये चीज़ कही गई कि जी इट वॉज इस्टेब्लिश के एक quarrel हुई इन दोनों मर्डरर के दरमियान और इसके दरमियान, उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह हाथ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो बिल्कुल इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन जिस मर्जी लेवल की आपकी किसी के साथ बहस तकरार हो, आपको ये राइट कोई नहीं देता, ना कानून देता है ना हमारा रिलीजन देता है कि आप एक बच्ची के साथ इस तरह उसको कत्ल कर दें। उसके बाद आता है जी एविडेंस, जितने एविडेंस थे वहाँ पर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट वो तमाम सेफली सिक्योर कर लिए गए हैं। सो वो जो एक व्यू पॉइंट ये भी इस वक्त हम सुन रहे होते हैं कि जी टेम्पर हुआ है, वैसा कुछ नहीं हुआ। लास्टली मैं 2-3 चीज़ें ज़रूर बताना चाहूँगा। माँ बाप जो हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। नूर मुकर्रम की माँ बाप के ऊपर जो इस वक्त गुजरा, आज हमने उनके वालिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी। आपको अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप की खुद है। आपके बच्चों की कंपनी क्या है इसकी जिम्मेदारी माँ बाप पर है और उनके टीचर्स के ऊपर है। बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसी हो रही है, जो लड़के, ये चीज़ याद रखें, जो लड़के बचपन में या जवानी में अपने माँ की बदतमीज़ी करते हैं, माँ के आगे बोलते हैं या रूड बिहेवियर होता है, उनको एड्रेस करने की जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। एक ये जो शख्स है ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र, ये इंसान पैदा हुआ, लेकिन क्या वजह थी कि इसको दरिंदा बनने को बन गया और इसके माँ बाप को पता भी नहीं चला, और अगर उनको पता चला है तो उन्होंने आज की तारीख तक उस पर क्यों नहीं किया। लास्ट चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, नूर वॉज नॉट किल्ड
जाहिर जाकिर जाफर किल्ड है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान। बशर्ते ज़िंदगी आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।